अपने को बच्चों को 20 मिनट्स मिनिमम पूरे दिन में देने चाहिए। Such a wonderful, innovative, informative session this is. ये सब चीज़ें हमने अपने टाइम में, स्कूलिंग टाइम में मिस किया। तो आई वुड वांट कि ये चीज़ें स्कूल में जल्दी से जल्दी करिकुलम में इसको इंडक्ट किया जाए। इट इज़ अ रियली अ वेरी गुड इनिशिएटिव और ये इट मस्ट गो ऑन। आजकल के बच्चों को पढ़ाई पता है क्या है, कैलकुलेशंस पता है क्या है, पर एक दुनियादारी और समाज क्या है वो नहीं पता उनको। तो मेरे ख्याल से हमें अपने एक्सपोजर उनसे शेयर करने चाहिए। आज के सेशन के बाद मैं उसको 20 मिनट सुनूंगा और मेरा सजेशन है कि स्पेस को स्कूल में लॉन्च करना चाहिए, स्कूल के बच्चों के लिए अबव 5th क्लास। स्पेस इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के बारे में मिला कि लाइक बच्चों को हमें कैसे नर्चरेंस देनी चाहिए। वक्त ही नहीं है पेरेंट्स के पास अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने का। मैं इस सेशन में आया और मैं बहुत कुछ अचीव करके जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रही हूँ, आई एम अ वेरी गुड पेरेंट, बट सच अ वंडरफुल, इनोवेटिव, इंफॉर्मेटिव सेशन दिस इज। आज मुझे ये आइडिया हो रहा है कि एज अ पेरेंट मैं कितनी फेल थी, आज इतना कुछ सीख कर जा रही हूँ। लाइक अपने बच्चे के लिए, उसके लिए जितनी मैं वरीड होती थी, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है और शायद नहीं, यकीनन अब मैं अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। थैंक यू स्पेस, थैंक यू नीलम मैम, थैंक यू। काफी इम्प्रेसिव सेशन था। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के बारे में मिला कि लाइक बच्चों को हमें कैसे मतलब नर्चरेंस देनी चाहिए, कैसे जानना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं क्योंकि हम उनको टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें कि अपने को बच्चों को 20 मिनट्स मिनिमम पूरे दिन में देने चाहिए सो दैट हम उनको जान पाएँ कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो नीलम जी से मेरे को ये सीखने को मिला कि लाइक बच्चों को मतलब पेरेंट्स की नर्चरेंस चाहिए ही चाहिए। 2 पॉइंट हैं जो मेजरली मेरे को समझ आए हैं। एक तो बच्चों को माइक्रो मैनेज नहीं करना, उनको उनके लेवल की स्पेस देना और उनको उनके लेवल की ओपिनियन शेयर करना, एडवाइस नहीं देना। सेकेंडली कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करना, जो कि अभी तक हम किसी ना किसी कारण से हमें भी नहीं पता था या हम भी रियलाइज़ नहीं करते थे कि एक ओपन माइंडेड या एक हंसी खुशी का जो टाइम होता है, जो आधा घंटा जो बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी क्रिटिसिज्म के, बिना किसी टेलिंग देम व्हाट टू डू, हमें ये काम करना चाहिए। आफ्टर टुडे सेशन आई केम टू नो कि जो हम कर रहे हैं या हमें जिस हिसाब से कर रहे हैं उसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं। बिकॉज समटाइम्स हमें खुद नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं उसमें कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। बट आफ्टर टुडे बहुत सारी चीज़ें खुद को ही रियलाइज़ हो गई है। मतलब कोई क्वेश्चन या आंसर की ज़रूरत ही नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन ही बहुत ज़्यादा था कि हम कहाँ पर गलत थे और क्या हम इसे बेटर कर सकते हैं। तो आई मस्ट से दिस वाज रियली अ गुड यूजफुल सेशन। सेशन काफ़ी अच्छा था और बातें भी सारी बड़ी प्रैक्टिकल थी जो उसमें हुई, और कुछ बातें हम नई साथ में लेके जा रहे हैं, कुछ पुरानी बातें हमारी रिवाइव हो गई। तो लेट अस सी, देखते हैं जाके घर पे जाके क्या कर सकते हैं उसमें, और थोड़ा और इम्प्रूव कैसे करना है हमें अपना सिस्टम वो दें। सेशन बहुत अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था। मैं अपने बच्चे को सुनता नहीं हूँ, उसके संग बैठता नहीं हूँ, उसको सिर्फ अथॉरिटी बोल देता हूँ कि डायरेक्शन ये कर, ये मत कर, ऐसे कर, वैसे मत कर। आज के सेशन के बाद मैं उसको 20 मिनट सुनूंगा, 20 मिनट्स प्लस उसको विश्वास दिलाऊंगा कि पापा हैं आपके, हमेशा आपके लिए। आप अच्छा करो या बुरा करो, आई एम देयर फॉर यू। आज का ये सेशन है बहुत ही इम्प्रेसिव था। स्पेशली मैं बहुत एक्साइटेड थी इस सेशन को अटेंड करने के लिए, जिससे मुझे मतलब काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। मैं जैसे अपने बच्चों को कई बार एडवाइस बहुत करती हूँ, बेटा पढ़ लो, ये कर लो, तुम्हारे काम आएगा। बट आज मैंने देखा कि ओपिनियन अपनी दे दो, बच्चा अपने आप ही उस चीज़ को टाइम लगेगा उसको सीखने में कि हाँ मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बट स्टिल वो करेगा कि हाँ मुझे जो है पढ़ना है, वो मुझे फ़ायदा करेगा। ऐसा नहीं है कि उसे उसमें फ़ायदा नहीं होगा। मुझे थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा कुछ चीज़ों के लिए। सपोज़ मोबाइल है, मुझे खुद छोड़ना पड़ेगा, फिर वो छोड़ देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो मुझे लगता है। और बाकी बहुत ही अच्छा सेशन दिया, मतलब हमने काफ़ी कुछ सीखा नीलम जी से। एक कन्विंसिंग पावर हमारे अंदर आई जो हम बच्चों को जिससे हम कन्विंस्ड हुए और बच्चों को उससे कन्विंस्ड करेंगे। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो जिस तरह की हमारी जिंदगी हो गई है, भाग दौड़ की, न्यूक्लियर फैमिली की, उसमें वक्त ही नहीं है पेरेंट्स के पास अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने का।
और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि बच्चे वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि हम टाइम नहीं दे पाते पेरेंट्स। तो बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो भी उनकी डिमांड होती है उसको गिव इन करते हैं, और जब आप उनकी डिमांड्स को गिव इन करेंगे तो बच्चों की कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और उसको करने के लिए बहुत ज़रूरी है हमें ये समझना बच्चा क्या आपसे चाहता है, आप बच्चे से क्या चाहते हैं, आपकी इंटरेक्शन बच्चे के साथ कितनी है, और उस इंटरेक्शन में आप कितने पेशेंट लिसनर हैं, और उन सबको समझ के और उनको फिर आप किस ढंग से सॉल्व करते हैं। क्या आप अपनी बातों को इम्पोज कर रहे हैं या बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसको समझा रहे हैं उसको। जब तक हम ये चीज़ें अपने जीवन में नहीं लेकर आएंगे और जब बच्चा हमें देखेगा तो नेचुरली वो हमें कॉपी करने की कोशिश करता है, और जब वो कॉपी करेगा, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव आप काम कर रहे हैं, तो उसका भी एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा। और अगर आपको वो नेगेटिव उसमें देख रहा है तो उसका भी एटीट्यूड लाइफ की तरफ या इंटरेक्शन में किसी के साथ भी और एक नेगेटिव होगा। और उसका असर क्या होता है कि ओवर द पीरियड आदमी इतना परेशान हो जाता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसकी ज़िंदगी में इकट्ठी हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं आउटबर्स्ट करता है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का प्रोग्राम जो स्पेस में आज किया और आदर्श शिक्षा संस्थान ने आदर्श सदन में ये करवाया, ये बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन्स को ये बताने के लिए कि हमें कैसे अपने बच्चों को ध्यान रखते हुए और उनको डेवलप करना है ताकि वो सोसाइटी का एक बहुत अच्छा हिस्सा बन सके और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सके। आज के पेरेंटिंग सेशन में मैं ये कह सकता हूँ कि हम अपनी चीज़ों को बच्चों के ऊपर थोप रहे थे, तो उस थोपने के अंदर मैडम नीलम बख्शी ने हमें बताया कि हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैंने एक चीज़ सीखी आज याद है कि मैं जब अब खाना खाऊंगा तो अपने टीवी को बंद कर दूंगा। टीवी बंद करूंगा तो उससे क्या होगा कि मैं अपने बच्चे को समय दे पाऊंगा। उस समय ना तो उससे मैं कोई व्यापार की बात करूंगा अपने, ना उसकी पढ़ाई की बात करूंगा, सिर्फ उस टाइम एंजॉय करूंगा सिर्फ खाने को, और खाने को एंजॉय करूंगा तो उसके बीच में जो जो उसके मन की होगी वो अपने आप बच्चा बताएगा। खाली पढ़ाना और ये सब करने से बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करनी चाहिए बच्चे की, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ डेवलपमेंट। जब तक वो सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होगी बच्चा डिसीजन मेकर नहीं हो सकता। तो मैम के अकॉर्डिंगली जो भी मैम ने बोला वो काफ़ी इम्प्रेसिव था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हर पेरेंट्स को ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफ में। उससे काफ़ी बच्चे, मतलब हमारा एक भविष्य, हमारे इंडिया का भविष्य काफ़ी उज्जवल हो जाएगा उससे।